ऐसा है जी, ये पूरा करेगा तो फिर ये गवर्नमेंट कैसे चलेगी। मानने हैं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। हमारी ये कैपिटल है, अपनी देश की राजधानी है, ऐसी बात नहीं है। निरपक्षीय सरकार बनेगी कि स्पष्ट बहुमत किसी का नहीं आएगा। अच्छा, बहुमत किसी का नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी भी है पर इतना नहीं है जो पहले उन्होंने जो वादे किए थे वो कोई नहीं निभाया इन्होंने। वादों की लाइन में तो बीजेपी भी लगी हुई है। लगता भी है कि कर देंगे, बाकी कुछ कह भी नहीं सकते, मगर ये है कि बीजेपी पे मुझे पूरा भरोसा है। ये ऐसा ना, आम आदमी पार्टी जो है सिर्फ फ्री के होकर है, विकास के नाम पे तो करने हैं। केजरीवाल भी जी जो आए थे तो आए थे लोकपाल बिल के लिए कि हम लोकपाल बिल करेंगे लाएंगे, लेकिन वो सब पता नहीं कहाँ से लग गया। क्योंकि केजरीवाल पे लोगों ने बहुत भरोसा किया था 49 दिन का जब सरकार था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कर दिखाया। सड़कों की इतनी बुरी हालत कर रखा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। रोडों पे ट्रैफिक इतना जाम है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर पा रहा। हम कांग्रेस के टाइम में 200 रुपये गाड़ी को पास कराते थे डीलर को, आज हम 800 रुपया दे रहे हैं, दलाल 800 रुपया लेता है। TN24 न्यूज़ और मैं हूं अभिनव राज सिंह। जैसा कि दिल्ली में चुनावी माहौल है और आज हम बात करेंगे भैया से कि दिल्ली में किसकी सरकार आने वाली है। तो सर, क्या लगता है आपको कि दिल्ली में किसकी सरकार आएगी? अभी तो भाई मेरे हिसाब से तो बीजेपी के चांस है शायद। बीजेपी का चांस है। और जैसे कि आप मतलब हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी इन्होंने जो बोलते हैं कि रेवड़ियाँ बांट रहे हैं बाकी विपक्ष में, जैसे उन्होंने 2100 का वादा करा है, दिल्ली में बिजली फ्री है, पानी फ्री है, ये सारे वादे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये पूरा कर देगा? ऐसा है जी, ये पूरा करेगा तो फिर ये गवर्नमेंट कैसे चलेगी। मानते हो ना, जैसे ये लेडीज माफ कर रखी है, ठीक है, ये अपना परिवहन सारा ये गाड़ियाँ सब नुकसान में चल रही है, वो कहाँ से पूरा करेगा। अब लेडीज को देगा, कितनी लेडीज हैं, वो कहाँ से आएगा, वो तो इसके ऊपर बात है। ये कैसे करेंगे सिस्टम। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है वो भी घाटे में चल रही है। बिल्कुल चल रही है। मतलब आपको इस बार बीजेपी सरकार ही आएगी? ये तो क्या पता भाई, देखो नहीं, मतलब जैसे आपको लग रहा है कि बीजेपी अगर पब्लिक समझदार है, देखेगी इसने कुछ किया, केजरीवाल ने पीछे जो 2 बार बन चुका है, ये अगर फायदा दिख रहा होगा तो। वैसे तो हम जैसे देखते हैं तो सिर्फ वादे ही नजर आते हैं, वादा पूरा होते हुए नजर नहीं आता। ऐसा यमुना साफ कर देंगे, 2 बार मौका दिया, तीसरी बार मौका मांग रहे हो। ऐसा जी, समझदार जो, देखो हमने तो बीजेपी से कोई खास वो नहीं है ना, समझदार जो आदमी है वो बीजेपी का भी देना चाहिए, क्योंकि केंद्र में भी उनकी गवर्नमेंट है, कुछ भला हो जाएगा। ठीक है, हमारी तो यही विचार है। कि केंद्र में सरकार है तो फंड रिलीज होने में भी दिक्कत होगी। और एक मतलब एक बात यह है कि केजरीवाल जी ना हमेशा ये कहते हैं कि LG हमें ये काम नहीं करने दे रहा, ये हमें ये काम नहीं दे रहा, केंद्र सरकार से फंड नहीं मिलता। मानने हैं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। हमारी ये कैपिटल है, अपनी देश की राजधानी है, ऐसी बात नहीं है। और तो राजनीति है, राजनीति तो है ही। तुलसीराम जी, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनेगी? अब क्या निरपक्षीय सरकार बनेगी, निरपक्षीय सरकार बनेगी कि स्पष्ट बहुमत किसी का नहीं आएगा। अच्छा, बहुमत किसी का नहीं आएगा। और वैसे इस बार तो देखा जा रहा है कि जैसे ओवैसी साहब है वो भी है, और ऊपर से यूपी से BSP वो उन्होंने भी 69 सीटों पे अपना उम्मीदवार उतारा हुआ है। तो मतलब एक तरह से बोले माहौल जो बिल्कुल गर्म है, बिल्कुल गर्म है। तो आप मतलब किसी बहुमत की सरकार किसी की नहीं बनेगी। मतलब होता है ना कि उम्मीद कि हाँ ये पार्टी मिल के भी बना सकता है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको? ऐसा है कि पार्टी बना सकती है, कांग्रेस का ज़्यादा है। कांग्रेस का ज़्यादा है, हाँ। आम आदमी पार्टी भी है पर इतना नहीं है जो पहले उन्होंने जो वादे किए थे वो कोई नहीं निभाया इन्होंने। वादों की लाइन में तो बीजेपी भी लगी हुई है। बीजेपी लगी तो तीनों ही पार्टी ही है। आम आदमी पार्टी ने जितने भी वादे करे ये हम करेंगे, उससे कहीं गुना बड़ा चढ़ा के करा तो उन्होंने भी है वादा, सबने किया, पर बाकी कहाँ तक निपटी है? कैसे हो सकता है इतना वादा, कैसे निप सकता है इतना? 2100 रुपये कैसे दे सकते हैं? दिल्ली के कुल बजट 7800 हर लाख रुपये इतनी इसलिए कैसे देंगे? बताओ 2100 रुपये बहुत मुश्किल है। एक महीने का एक्सपेंस जितना ना वो बहुत ज़्यादा हो बजट ही बहुत कम है, बजट से बाहर कैसे बढ़ जाएगा? और यहाँ तक कि अभी ऐसे मतलब बस का जो था स्ट्राइक था, बस ड्राइवरों का, स्कूल में टीचरों की पेमेंट नहीं आ रही ढंग से, तो ये जो सारे वादे हैं ना ये सारे तो एक तरह से खोखले नजर आ रहे हैं। तो अब स्पष्ट नहीं आने की सरकार है, किसी की नहीं विशाल। विशाल, आप प्रॉपर दिल्ली से ही रहे? प्रॉपर दिल्ली से हूँ मैं। कब से रह रहे हो सर दिल्ली में आप? सर दिल्ली में मेरा बचपन बीता है। ठीक है, तो फिर तो आपके दिल्ली में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा, मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो दिल्ली को। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सर इस बार तो बीजेपी की बन सकती है। बीजेपी बन सकती है, या आपको लगता है कि बन जाएगा? चांसेस हैं जहाँ तक अंदाजा है कि बीजेपी बन सकती है। हाँ, क्योंकि इस बार बीजेपी ने भी बहुत सारे वादे करे हैं दिल्ली में। हाँ, मगर जहाँ तक मेरे को इतना अंदाजा नहीं है, देखो हम वैसे सारी सरकार वैसे अच्छी है, मगर ज़्यादा अंदाजा ना कि बीजेपी जो कुछ कर जाएगी ना वो कोई नहीं कर सकता। अच्छा,
जैसे कि केजरीवाल ने भी वादे करे 2100 रुपये महिलाओं को, और फिर उसके बाद पानी और बिजली तो फ्री है ही उनका। और उसी लाइन में जो है बीजेपी भी लगे हुए हैं, और वो भी कह रहे हैं, मतलब बाकी के लोग कहते हैं कि बीजेपी ने हट के क्या करा। वो भी तो पहले बोलते थे फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, अब वो भी आप भी बांट रहे हो। हमसे पूछते थे कि कहाँ से लाओगे इतने पैसे बांटने के लिए, अब बीजेपी कहाँ से लाएगी? बीजेपी क्या करेगी सर, उनके पास जितना होगा वो तो जनता की जितनी सेवा कर सके वो तो उतनी ही कर सकती है। सेवा की बात तो सेवा करने के लिए हर एक पार्टी है, लेकिन मेन बात तो ये है ना कि अगर आप मेरे को कह रहे हो कि तुम इतने पैसे बांट रहे हो, कहाँ से लाओगे इतने पैसे? ठीक है, कोई नहीं ला वही सकता। वही चीज़ें आप भी कर रहे हो, तो आप कहाँ से लाओगे पैसे सर? मैं कहाँ से भाई, इंसान जिंदगी में इसने लाइन में लग गई है, हाँ। तो मैं 25 महिलाओं गर्भवती महिलाओं को दूंगा पैसे, और फिर उसके बाद मंथली भी देंगे। ये सारी चीज़ें जो है अब बीजेपी कहाँ से देगी अगर केजरीवाल के पास फंड नहीं है तो? नहीं है भाई। देखो, सरकार अपने ऊपर जैसे मर्जी अपने अलाउ करे, ठीक है, मगर कहते हैं ना कि इंसान को अपनी ज़िंदगी से वही होना चाहिए कि क्या वे लगाव होना चाहिए। जैसे भारत से जो प्यार करता है ना, पैसा वो आमदनी कहाँ से ला रहे हैं, ब्लैक मनी कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें यह है कि हमारा हिंदुस्तान ओके है। तो आप ये मतलब ये कह रहे हो बाकी सारी पार्टियां हैं वो भारत से प्यार नहीं करती बीजेपी के अलावा? करती हैं, ऐसी बात नहीं है, भारत से सब 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 प्यार करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पार्टी प्यार नहीं करती है, चाहे वो केजरीवाल लगा लो, चाहे आप कोई भी लगा लो। और एक सवाल जो कि मतलब अभी अनुराग ठाकुर, नाम जानते हो ना अनुराग ठाकुर, MIV का वो है, तो मंत्री हैं, तो उन्होंने ट्वीट करके बोला था कि KG से लेके PG तक का हम शिक्षा फ्री करेंगे दिल्ली में, और फिर उसके बाद साल में 15,000 रुपये आपको सरकारी नौकरी करते हैं जो बच्चे करते हैं उनकी तैयारी के लिए मतलब उनको प्रोत्साहन राशि देंगे। और उसके बाद 2 बार का जो उनका फॉर्म भरते हैं या फिर कहीं कोई भी है टूरिज्म के मतलब जाते हैं वो पेपर ऊपर देने के लिए, वो उनका 2 बार का खर्चा सरकार उठाएगी। तो ये लगता है ये सर वादे पूरे कर पाएंगे बीजेपी? सर देखो, लगता भी है कि कर देंगे, बाकी कुछ कह भी नहीं सकते, मगर ये है कि बीजेपी पे मुझे पूरा भरोसा है। मैं प्रॉपर दिल्ली से हूँ, मुझे सच इतना मुझे पता है कि बीजेपी पे पूरा भरोसा है। क्योंकि लास्ट जो बीजेपी की सरकार थी यहाँ पे तो बहुत कम दिनों के लिए थी, पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर वापस कांग्रेस, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी, अब फिर से मतलब बीजेपी आने वाली है। अच्छा, हम तो चाहते हैं कि देखो सर बीजेपी जीतनी चाहिए। हेलो सर, आपका नाम क्या होगा? कैलाश शर्मा, आप दिल्ली में ही रहते हो? वैसे पीछे कहाँ से? झारखंड। 10-15 साल हो गए। तो क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बन जाएगी दिल्ली में? सरकार बीजेपी की बननी चाहिए। बीजेपी की बननी चाहिए। आम आदमी पार्टी से कुछ खास मतलब रोस्टपन? ये ऐसा ना, आम आदमी पार्टी जो है सिर्फ फ्री क्यों कर रहे हैं, विकास के नाम पे तो करने हैं। मतलब वो विकास नहीं कर रही, मतलब जनता को भड़कला रही है। जनता को भड़का रही, विकास के नाम पे तो करती नहीं, कोई भी काम फ्री बोल। अभी 2100 रुपये कर दिया कि फ्री देंगे, वोट लालच में, मतलब अपना वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा मतलब कर रही है। तो ये तो मैं ये भी कह सकता हूँ, मतलब जनता ये भी कह सकते हैं बीजेपी भी तो उसी लाइन में लग गई सर। तो वो कंपटीशन सर हो जाता है ना, मतलब दिल्ली की जनता को फ्री की आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई। अब अगर नहीं करते, कोई भी राज करने के लिए अब करेगा। केजरीवाल भी जी जो आए थे तो आए थे लोकपाल बिल के लिए कि हम लोकपाल बिल करेंगे, लाएंगे, लेकिन वो सब पता नहीं कहाँ से लग गया। अब इनका क्या काम हो गया कि फ्री का वो करके और बस राज करो। इस बार तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है, क्योंकि ओवैसी साहब भी दिल्ली में हैं, और उसके बाद यूपी से BSP वो भी दिल्ली में उतरे हुए हैं। हाँ है तो सही, लेकिन इस बार जो है चांस तो बीजेपी का, क्योंकि इनको अभी 2 बार जनता देख लिया, अब ये कह रहे तीसरी बार और मौका दो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं इस बार। मतलब कंफर्म है कि बीजेपी ही आएगी? मेरे हिसाब से तो देखो, देश हित के लिए अगर सोचे तो बीजेपी आनी चाहिए। आपका नाम क्या है? रविंद्र कुमार। कितने सालों से दिल्ली में सर आप? सन 87 से इधर। मतलब तब से आप ऑटो चला रहे हैं या फिर? नहीं, ऑटो तो 12-13 साल से चला रहे सर। तो दिल्ली में किसकी सरकार बने, क्या लगता है सर आपको? सरकार तो सर इस बार बीजेपी का बनना चाहिए सर, क्योंकि केजरीवाल पे लोगों ने बहुत भरोसा किया था 49 दिन का जब सरकार था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कर दिखाया। सड़कों की इतनी बुरी हालत कर रखा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। रोडों पे ट्रैफिक इतना जाम है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर पा रहा। एक सवाल आपसे पूछता हूँ पर्सनली कि ऑटो आप चला रहे हो इतने सालों से, एक्सपीरियंस होगा, ऑटो की कीमत क्या आती है दिल्ली में अभी? हाँ। सर कंट्रोल रेट 2.5 लाख का है, और उसे ब्लैक में लेने जाते 7.5 लाख का है। तो ये तो आम पब्लिक जिन भाई को नहीं है उन भाई को कंट्रोल रेट में क्यों नहीं दिया जाता है? और टैक्स, कितना टैक्स लग जाता है? और टैक्स का मुझे नहीं अंदाजा सर। अप्रोक्स में आप 3-2.5 लाख के अप्रोक्स का ऑटो आता है, और अगर आप खरीदने के लिए जाओ तो 7-7.5 लाख रुपये पड़ता है। तो आप ये कह सकते हो ना कि 3.5 लाख का टैक्स ही लग गया हमारा। कहाँ जा रहा है ये पैसे? तो सरकार के पास ही जाए होंगे।
5 लाख हो गया ना सर, ब्लैक मनी 5 लाख हो गया, 2.5 और 7.5। तो केजरीवाल सरकार तो हमेशा मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहते हैं, बीजेपी पे आरोप लगाते रहते हैं भ्रष्टाचार। कहाँ गया सारा जल लोकपाल जो ला रहे थे, कहाँ गया वो सारा? कुछ भी तो नहीं आया। हम कांग्रेस के टाइम में 200 रुपया गाड़ी को पास कराते थे डीलर को, आज हम 800 रुपया दे रहे हैं, दलाल 800 रुपया लेता है। तो ये पैसे कहाँ जाता है? क्या केजरीवाल साहब को पता नहीं है? पता तो होगा। और दूसरी बात, ये 200 जो यूनिट है फ्री में, 200 यूनिट मिलता है, पानी मिलता है, ठीक है, और ये 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात करिए। और आप ये सारे जो बीजेपी वाले हैं ये कह रहे हैं कि ये फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, फ्री की रेवड़ी बांट। तो एक सवाल ये है कि फ्री की रेवड़ी अगर आम आदमी पार्टी बांट रही है तो बीजेपी भी उसी लाइन में लग के वो 25,000, 2500, वो तो एक दूसरे को देखा हो कर रहे हैं, होट लगा रहे हैं। लेकिन असल मायने में अगर हम कमा रहे हैं, हमें फ्री का क्यों चाहिए? हमारे लिए सही तरीके से मायने में सही रेगुलेशन होना चाहिए, जो चीज़ होना चाहिए वो हो जाए ना। फ्री का क्यों? आप पैसे लो, उसका सुविधाएं दो सही तरीके से। फ्री देने की ज़रूरत क्या है? और काम अच्छा करोगे आप, फ्री का दो ना दो, आपको आप ही सरकार बनोगे। मतलब एक बात ये भी है कि दिल्ली में जो है मतलब माहौल दिल्ली का एक दूसरे पे ब्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पे फर्जी वोटर जो है, फर्जी वोटर को लाया गया है। और अनुराग ठाकुर जो कि हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया गया था कि मतलब बहुत जगह ऐसा मिला गया है कि आम आदमी पार्टी का जो मंत्री है, सांसद है, उनके लेटर हेड और सिग्नेचर पाए गए जो कि मतलब ये जो है रोहिंग्या हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं कहीं से, उनका नकली वोटर आईडी कार्ड, नकली मतलब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया जा रहा है और इसमें आम आदमी पार्टी का पूरा हाथ है। देखिए, इन सब चीज़ के बारे में हमें कोई जानकारी लेके नहीं है, लेकिन फर्जी ऐसा कुछ भी नहीं। अगर फर्जी होता, वो कई बार कहता है कि बीजेपी ने फर्जी करा रखा है, इसमें सेटिंग करा रखा है। अगर सेटिंग होता तो हारते क्यों बीजेपी? वो तो सरकार बना लिए होते। अगर ऐसा कुछ होता तो दिल्ली में सरकार अब तक क्यों नहीं बना पाए? तो फर्जी कुछ नहीं, वो तो पब्लिक जिसको वोट देगा वो जीतेगा सर, सीधी सी बात है, उसकी सरकार बनेगी। अब वो तो है ही सर, लेकिन ब्लेम तो ये किया जाता है ना कि ईवीएम मशीन जो वो हैक कर लिया जाता है हर बार। ये सिर्फ सर एक दूसरे को गुमराह करने वाली बात है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और सेंटर में बीजेपी को हराने के लिए एक इन्होंने गठन करा था इंडिया गठबंधन। इसमें आम आदमी पार्टी, बीएसपी, आपका ये अखिलेश यादव की पार्टी, सबकी पार्टी मिलके बीजेपी के खिलाफ खड़ी थी और दिल्ली में सब एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई है। देखो सर, इन सब ज़्यादा हमें नहीं जानकारी, क्योंकि अपना हम इतना जानते हैं कि सरकार किसी का भी बने, काम सच्चाई की तरफ करना चाहिए, चाहे वो जिस भी पार्टी का बने। हमें किसी पार्टी उम्मीद है कि बीजेपी करेगी सच्चाई, बनना चाहिए सर, मतलब बीजेपी को भी चांस देना चाहिए एक बार। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंद्रशेखर ठाकुर। चंद्र सिंह ठाकुर। कितने सालों से आप दिल्ली में हैं? मेरे को दिल्ली में 50 साल हो गया। क्या करते हैं सर आप? मैं बालवर के काम करता हूँ। ठीक है, तो क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आएगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी। लेकिन आम आदमी तो सर 15 सालों से, मतलब 15 साल पूरे होने वाले हैं इनको, और उन्होंने उनका दावा है कि दिल्ली को अगर कोई यहाँ से लेके यहाँ तक लेके गई है तो आम आदमी पार्टी है। इस पर आप कुछ कहेंगे? अब क्या कहना है, कोई सफाई नहीं है दिल्ली के अंदर में, कोई सुविधा नहीं है। मतलब जितने भी वादे हुए सारे खोखले हैं, सारे खोखले हैं, एकदम झूठे वादे हैं। बिजली, पानी, सब चीज़ झूठा बात है एकदम। बिजली फ्री मिल रही है सर आपको? हाँ, फ्री मिलती थी, अब तो बिल आने लगा है। बिल आने लग गया है। तो सरकार तो यही कह रही है ना कि अगर आपको बिजली फ्री चाहिए, पानी फ्री चाहिए तो केजरीवाल को लाना ही पड़ेगा। भैया ऐसा है कि साफ सुथरा नहीं है, बहुत गंद पड़ा हुआ, चारों बगल गंद पड़ा हुआ, कोई सफाई नहीं है, क्या किया जाए? और भी कोई तरह की दिक्कत सर इस सरकार में? और कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई कम नहीं हो रही है, हर एक चीज़ महंगाई हो रही जा रही है, क्या किया जाए? महंगाई को लेकर तो सर पूरा देश परेशान है। और उसके बाद हर कोई किसी न किसी पार्टी पे सवाल उठा रही है। सेंटर में बीजेपी है तो बाकी अदर स्टेट में बीजेपी के ऊपर सवाल उठाया जाता है कि बीजेपी सरकार जो है वो महंगाई को बढ़ाई जा रही है। हाँ, सांसद के अंदर भी बोला जाता है कि जब से बीजेपी सरकार आई है पेट्रोल के दाम हाई हो गए, सब कुछ बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। तो इसमें बीजेपी का हाथ है या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन है जो बढ़ रहा है? अब आम पार्टी कहती है कि बीजेपी जो है हाथ बांध दिया, हम काम नहीं करा सकते, तो कब काम कराएगी बीजेपी? वैसे तो सर कांग्रेस की सरकार में कभी शीला दीक्षित जी ने कभी नहीं बोला था मुझे एलजी काम नहीं करने दे रही है, ये काम नहीं करने दे रहा। शीला दीक्षित ने बहुत बढ़िया काम कराई, उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं करा, जो उन्होंने करा है बढ़िया करा है। हाँ। लेकिन केजरीवाल की सरकार में सिर्फ शिकायतें सुनने को मिली। हाँ, शिकायतें सुनने को मिली, काम कम, बहाने ज्यादा। हाँ, बहाने ज्यादा है।